सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। बेटा आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें। उन्हीं में से हमने छोटे MCQ बनाए हैं, तो पेपर से बाहर जो हमने पढ़ा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका नई क्लास में। आज हम करें क्वेश्चन 5, ये इसका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसके फिर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, उकताहट या उबने से क्या अभिप्राय है? उत्काहट के लक्षणों, इसे दूर करने के उपाय वर्णन कीजिए। यानी उत्काहट क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो उत्काहट या उबने का अर्थ, उबने से तो कुछ को आपको पता लग गया होगा, काम करते करते किसी उस काम से जी चुराना, जी मचलना, इस तरह से किसी कार्य की प्रगति के रास्ते में रुकावट, अवरोध होना। यानी अगर हम काम कर रहे हैं, बार बार कोई न कोई रुकावट ऐसी आ जाती है। हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि हम कोई मिट्टी गड्ढा खोद रहे हैं और बार बार मिट्टी ऊपर से फिर नीचे गिर जाती है, फिर हम निकालते हैं, फिर मिट्टी गिर जाती है, फिर निकालते हैं। इस प्रकार से जो रुकावट हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें है ना, उसे उत्काहट या उबना कहते हैं। जब एक खिलाड़ी नियमित रूप से किसी खेल का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके प्रदर्शन का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी यह प्रगति आरंभ से काफी तीव्र गति हो जाती है। खिलाड़ी कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप अच्छा स्तर प्राप्त कर लेता है, यानी वो अपना अच्छा स्तर प्राप्त कर लेता है। वह उससे भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है जो उसके शारीरिक सीमा से बाहर होता है। यानी सभी ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन वो उसकी जो सीमा है, जो उसका शरीर है, जितना प्रदर्शन उसका ऊर्जा है वही अलाउड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। वह खिलाड़ी अपनी प्रगति के स्तर को बढ़ाना चाहता है, इस कारण वह कठिन से कठिन अभ्यास करता है। यानी कठिन से कठिन अभ्यास करता है। सफलता प्राप्त करने की धुन में वह हर संभव कोशिश करता है, यानी वो सफल हो जाए, वो बार बार इस प्रकार प्रयास करता रहता है। और असफलता हाथ लगती है, लेकिन प्रयास करते करते भी उसको असफलता हाथ लगती है। उसके आत्मविश्वास में कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्तर भी कम होने लगता है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, यानी उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाता है। वह खेल में उसकी पहले जैसी रुचि नहीं रहती। इसको ही थकावट या थकावट कह गया, उत्काहट या उबना कहते हैं। यानी बार बार किसी चीज़ को प्रयास करते हैं। मान लीजिए लॉन्ग जंप है, वो 15 फीट कूदता है, उसको टारगेट है 17 फीट। बार बार वो प्रयास करेगा लेकिन नहीं कर पाता। इस प्रकार से वो क्या होता है, लास्ट में उसकी रुचि नहीं होती। इसी को उत्काहट या उबना कहते हैं। लक्षण क्या क्या है इसके उबने के? पहला है क्रिया में कम रुचि होना, यानी संबंधित व्यक्ति को उस क्रिया, जो कार्य कर रहा है, कार्य करना, रुचि कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उत्काहट अत्यंत कष्टदायक स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में उसको क्रिया से बिल्कुल अलग कर देती है, यानी वो इतना फैड हो जाता है कि वो उस कार्य को करने में असमर्थ होकर उससे दूर हो जाता है।
चिड़चिड़ेपन की भावना, जब खिलाड़ी को उत्कंठ महसूस होती है तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और अकेलापन महसूस करता है, यानी वो चिड़चिड़ा हो जाता है और अकेला महसूस करता है। भूख में कमी, उत्कंठ के कारण व्यक्ति को सबसे पहले पाचन संस्थान खराब होता है, कब्ज की शिकायत होती है, परिणाम स्वरूप उसे भूख कम लगती है। अधिक तनाव, उत्कंठ की स्थिति में व्यक्ति अधिक तनावग्रस्त रहने लगता है। अधिक तनाव व दबाव से उसका मस्तिष्क भी खराब हो जाता है। नंबर 5 पॉइंट है शरीर में भारीपन। उत्कंठ की अवस्था में शरीर को अपने शरीर के भारीपन महसूस होने लगता है, यानी जो आपका शरीर है उससे भी वो ज़्यादा भारी महसूस करने लगता है। वह अपने आप को हल्का फुल्का महसूस नहीं करता है जब उसे ऊबता है, ये लक्षण है। अब है उत्कंठ दूर करने के उपाय कि हम किस तरह से इनको दूर कर सकते हैं। पहला, क्रिया में बदलाव। यदि कोई व्यक्ति उत्कंठ की दशा में है तो उसकी क्रिया को तुरंत बदल देना चाहिए, जो वह कार्य कर रहा है उसको बदल देना चाहिए। यदि वह फुटबॉल खेलता है तो उसका खेल बदल देना चाहिए, उससे उसकी उत्कंठ में लाभ होगा। नंबर 2 है प्रशिक्षण योजना में बदलाव, यानी खिलाड़ी की प्रशिक्षण योजना को बदल देना चाहिए। जिस प्रशिक्षण से खिलाड़ी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको बदल देना चाहिए। यदि प्रशिक्षण योजना में मनोरंजन खेल होने चाहिए, यानी ऐसे खेल होने चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत मनोरंजन हो। ऐसा करने से ऐसे समय में कई बार खिलाड़ी की तकनीक में बदलाव आने से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक इलाज। मनोवैज्ञानिक इलाज भी इस अवस्था में प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस प्रकार के इलाज में उसके प्रशिक्षक की भूमिका अच्छी हो सकती है, यानी जो मानसिक उसके ऊपर प्रभाव डालता है उस इलाज से भी उसकी भूमिका अच्छी होती है। यह उसके प्रशिक्षक के द्वारा ही की जाती है, या मनोवैज्ञानिक के द्वारा भी इलाज किया जा सकता है। नंबर 4 है अस्थायी रूप से क्रिया छोड़ना। कुछ समय के लिए खिलाड़ी अपने आप को क्रिया से अलग रखकर ही उत्कंठ दूर कर सकते हैं, यानी उस क्रिया से अपने आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें फिर से उस क्रिया में रुचि पैदा होने लगती है, यानी फिर जैसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया तो फिर उसकी रुचि पैदा होगी, तब वह उसी क्रिया को फिर से करने लगेगा। लेकिन प्राय यह देखा गया है कि खिलाड़ी उस क्रिया को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं जिससे वो पहले करते हैं, यानी मोस्टली ये देखा गया है कि वो खिलाड़ी उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए छोड़कर दोबारा फिर प्रयास करने चाहिए। नंबर 5 है प्रशिक्षण के स्थान में परिवर्तन। यदि खिलाड़ी उत्कंठ की दिशा में है तो उसके प्रशिक्षण के स्थान को तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। ऐसा करना प्राय लाभदायक सिद्ध होता है, खिलाड़ी की रुचि भी बढ़ जाती है। यह एक अच्छी शुरुआत सिद्ध होती है। कुछ समय के बाद उस खिलाड़ी की उत्कंठ की अवस्था से बाहर आ जाते हैं, यानी उसका जो स्थान है उसको बदल देते हैं। नए स्थान पर वो थोड़ा सा महसूस अच्छा करता है, इसलिए उसमें जो उबने वाली स्थिति है वो दूर हो जाती है।
जब किसी खिलाड़ी या व्यक्ति को उत्कंठ महसूस होने लगती है तो यह पता लगाना आवश्यक है कि उसकी उत्कंठ के किस कारण हुई है। वास्तव में कारण पता लग जाने से तुरंत ही इस पर ध्यान देकर उसके उपायों को दूर कर देना चाहिए। ये था हमारा बेटा क्वेश्चन 5 है, उत्कंठ से उबने से क्या अभिप्राय है, इसके लक्षण और बचाव को। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो बेटा घर पे अपना होमवर्क पूरा करते रहें, अपनी पेपरों की तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।